प्यारे दोस्तों, पीके क्लासेस साइंस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा आपके लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का क्लास और जो आपके लिए क्या है, ये 2021 में आया हुआ सवाल है बेटा। देखो 2021 में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया और इस तरह का एक सवाल हो सकता है कि आपकी 2022 में दे दी, 2022, ठीक है। क्या यानी 23 में आएगा वो सवाल, परीक्षा जो होगी 23 में होगी, ठीक है मेरे बच्चों। जैसा कि आप लोगों की मांग पर हमने ये तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं। इसके लिए ज्यादा समय ना लेते हुए बेटा तो इसके लिए कराते हैं। एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रीय घनीय सेल के कोर की लंबाई बेटा 508 पिकोमीटर है। यदि धनान की त्रिज्या इतना दिया पिकोमीटर हो तो ऋणांक की त्रिज्या की गणना कीजिए, ठीक है बेटा। तो आपके लिए बेटा दिया गया है यानी किसकी लंबाई दी है बेटा, यानी ये दिया है आपके लिए एक घनीय केंद्रित कोर की लंबाई दी है बेटा। एक घनीय कोर की लंबाई कितना दी है बेटा, 508 पिकोमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा यदि धनान की त्रिज्या यानी धनान की त्रिज्या धनान की त्रिज्या बेटा कितना दिया है, 110 पिकोमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। हमें निकालना क्या है, बेटा, और धनान की त्रिज्या के लिए बेटा कैसे शो करते हैं, देखो यहाँ से आर प्लस लगा लो, ठीक है बेटा, यानी 110 पिकोमीटर। हमें निकालना क्या है, ऋणांक की त्रिज्या, यानी आर माइनस हमको ज्ञात करना सवाल में बेटा, क्या ऋणांक की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका सूत्र होता है बेटा, सूत्र कोर की लंबाई का सूत्र, लंबाई क्या ए, यानी क्या करेंगे बेटा 2r प्लस और r माइनस, ठीक है, r माइनस। तो बेटा कोर की लंबाई कितना दिया हमें, 508 पिकोमीटर, 508 पिकोमीटर, यानी इसकी जगह क्या रखेंगे 508 बराबर 2r प्लस कितना दिया बेटा, धनान की त्रिज्या यानी 110 दिया बेटा, 110, ठीक है बेटा। और हमें क्या निकालना है, r माइनस निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो 2 है बराबर में, इसके बराबर, तो ये क्या है इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा बटे में, 508 बटे 2 110 प्लस r माइनस, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम बेटा ये इधर ले आएंगे, ये वाला जो है इधर को ले आएंगे और ये इधर को ले जाएंगे, तो ये काट लेते बेटा, कितना आएगा 254, कितनी बार चला गया 254 बार, ठीक है। 110 प्लस r माइनस बराबर 254, ठीक है बेटा। और r माइनस यानी 254, देखो ये प्लस के है, इधर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे 110, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो r बराबर क्या आएगा बेटा, r माइनस बराबर कितना आएगा, r माइनस बराबर कितना आ गया, यानी हमें कितना बचा 144 पिकोमीटर, कितना बचा बेटा 144 पिकोमीटर। इसका क्या हो गया बेटा, ये आंसर आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। ये 2021 में आया हुआ सवाल है और 2021 में हो सकता है कि अगली बार भी आ जाए 2023 में, और इस तरह का सवाल एक और कराते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और इसे बहुत ही मतलब अच्छे से देखना है और बहुत ही मतलब एक एक शब्द को पहचानो बेटा, एक एक शब्द को पहचानो। इसका जो फार्मूला होगा बेटा, ये फार्मूला होगा,
ठीक है। कोण की लंबाई का ए से डिनोट करते हैं और 2r प्लस r माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। और ऋणांक की त्रिज्या हमें क्या निकालना है, ये ऐसा सवाल था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके लिए यही सवाल हो गया, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है बेटा। प्यारे मित्रों, जैसा कि चौथा सवाल, एक तत्व की काय केंद्रीय BCC ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है, यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो इकाई सेल का घनत्व की गणना कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है बेटा, देखो पहले हमें ये सवाल में पहले पता करना होता है कि क्या क्या हमें दिया है, उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है पहले बच्चों। तो हमें क्या दिया बेटा, एम, क्या दिया, एम क्या द्रव्यमान, ठीक है बेटा। तो हमें क्या है, कोर की लंबाई, और कोर की लंबाई को कैसे शो करते हैं, ए से। तो कितना दिया बेटा, तो दिया है 290 पिकोमीटर, 290 पिकोमीटर। अब बेटा इसे मीटर के लिए काय में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है कितना, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 12। तो 290 पिकोमीटर 10 की घात माइनस 12, ठीक है। अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। अब सेंटीग्रेड में क्या करेंगे बेटा, 100 से इसे गुणा कर लेंगे, 100 से इसे गुणा कर लेंगे। अब ये क्या बेटा, तो ये प्लस में है तो ये क्या 10 की घात 2 हो जाएंगे, तो एक बार और लिख लो बेटा इसे, 10 की घात माइनस 12 गुणा 10 की घात 2 यानी 2, ठीक है बेटा। ये 2 जीरो है तो प्लस में है ये। अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो ये है, एक जीरो प्लस में है ये, क्योंकि जब गुणा में होता है तो प्लस में होता है, तो एक जीरो और लगा लिया जाए, एक जीरो इस पर और लगा लो, तो कितने हो गए बेटा, ये हो गए 3, कितने हो गए 3। अब जब गुणा में घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 29 गुणा 10 की घात, ये प्लस ये माइनस के, हाँ ये प्लस 3 है तो कितना रह जाएगा बेटा, माइनस के 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका काय का मान आ गया, ए का मान आ गया, काय का ए का मान आ गया। लेकिन हमें क्या आएगा बेटा, देखो जब बीसीसी घनीय यानी केंद्रीय अंत केंद्रीय घनीय जालक, ये क्या बेटा, और जेड बराबर क्या लिखा जाता है बेटा, यानी बीसीसी के लिए क्या लिख सकते हैं हम, यानी 2, क्या लिख सकते हैं, जेड का मान 2। ये क्या आएगा बेटा, जेड का मान आएगा, जेड का मान आएगा। अब निकालते हैं बेटा सूत्र, सूत्र होता है बेटा, यानी इकाई सेल का, इकाई सेल का घनत्व का सूत्र, यानी घनत्व का सूत्र, ठीक है बेटा। रो बराबर यानी जेड गुणा एम बटे ए क्यू गुणा अवोगाद्रो की संख्या। एक अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है बेटा, यहां पे लिख लेते हैं, एक अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 65023 गुणा 10 की घात 23 अणु, क्या अणु होता है बेटा, ठीक है। तो आपके लिए देखो अब रो बराबर, अब इसमें मान रख देंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा, मान, जब मान रखेंगे तो जेड का मान कितना निकाला था, बीसीसी के लिए कितना लगाया बेटा, 2, कितना लिखा जाएगा 2। एम का मान कितना बेटा 50, कितना 50। लेकिन हमें देखो एक ही जो लंबाई है वो कितनी दी है बेटा, अब क्या सेंटीमीटर में लिया, तो आप हम सेंटीमीटर में इसको लिखेंगे, तो 29 गुणा 10 की घात माइनस 9 की क्यू, यानी कितना, देखो क्यू घात है 3 घात है तो 3, और अवोगाद्रो की संख्या 652 गुणा 10 की घात 23, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसके लिए गुणा कर लेंगे, यानी इसके लिए क्या करेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे, गुणा देखो बेटा कितना हो गया, ये ऊपर हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया। अब नीचे बेटा कितनी बार, 29 10 की घात माइनस 9 को 3 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 3 बार, अब 3 बार 29 गुणा 29 गुणा 29, ठीक है बेटा। अब देखो इसके लिए लिखेंगे 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 9
और 10 की घात -9। ठीक है, मैंने आपके लिए पूरी तरह से खोल के बता दिया। और जब भी क्या होता है गुणा में क्या होता है बेटा, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ऊपर वाली घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और गुणा 6 5 2 3 गुणा 10 की घात 23। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे देखो, रो बराबर, अब इसके लिए और सरल करते हैं, के लिए और सरल करते हैं। 29 की 3 बार जब गुणा होगा, जब गुणा होगा तो क्या आएगा बेटा, 2400 389, यानी 24,389 आएगा। इसकी गुणा करेंगे 3 बार तक। इसके लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, जब गुणा में घात है 1, यानी 9 9 18 9 27, टोटल कितना हो गया माइनस का 27। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गुणा में क्या है, अवोगाद्रो का नंबर 2 3 गुणा 10 की घात 23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके लिए और हल करेंगे। अब जो और हल करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए, अब ये आगे सॉल्व करते हैं, बेटा इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए बेटा देखो, ये माइनस के हो, ये प्लस के हैं। जब बेटा माइनस के ज्यादा हो प्लस के कम हो तो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में। और इसकी गुणा और इसकी गुणा हो जाएगी बेटा, तो क्या करेंगे, रो बराबर, बट ऊपर लेंगे 100 बटे, इसकी जब गुणा करेंगे हम, यानी 24,389 गुणा 6 5 2 3 गुणा करके आएगा बेटा, मैंने कर लिया है आपके लिए गुणा, 146,894 पॉइंट बेटा कितना, 947। ठीक है प्यारे बच्चों, 947। तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये क्या, इधर मान रख देंगे, ये मान जो कहाँ है नीचे रख देंगे बटे में। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये माइनस का देखो, ये 14,6,894.947। ठीक है बेटा, 27 में से 23 के कितने रह गए, -4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, नगण्य मान ली जाती है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या बेटा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर लगा लेंगे, तो रो बराबर हो जाएगा 100 ऊपर, ठीक है बेटा 14, ठीक है पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ, तो इधर, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है वो नगण्य मान ली जाती है। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 गुणा 10 की घात -4। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो कि माइनस एक क्या रहेगा, देखो रो बराबर हो जाएगा 100 बटे यानी क्या करेंगे इसे, ये पॉइंट है यानी 14 रह गया, 14 रह गया बेटा। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया, चलो एक लाइन और बढ़ा दी, एक लाइन और लिख लो, ठीक है आपके लिए समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, और 6 8 9 4 और बेटा 947, ये जो पॉइंट था वो यहाँ लगा लिया। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, 10 की घात -4, एक लाइन मैंने आगे बढ़ा लिए। अब कर लेते हैं आगे, 100 बटे, ठीक है 14 गुणा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 10 की घात 7, वो भी प्लस का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए बेटा भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो 7 5 4 बेटा 7 कितना, देखो 7 5 4, यानी हम अभी थोड़ा, यानी 100 बटे कितना रह गया 14, और बेटा कितना रह गया, सॉल्व करने के बाद 10 की घात यानी 3, कितना रह गया 3। अब 14 से 100 को भाग देंगे, 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 5 14। ठीक है, अब ये जो माइनस के हैं वो कायम चले जाएंगे बेटा, प्लस में कायम चले जाएंगे, प्लस वो सॉरी प्लस के हैं और वो कहाँ चले जाएंगे, माइनस में, सॉरी। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा, यह ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, अब इसका जो आंसर आया वो क्या आया, ये रो का मान यानी घनत्व का मान कितना आया
7.14 गुणा 10⁻³ ग्राम सेंट। ठीक है बेटा, ये आपके लिए आंसर आ गया, ये आपके लिए यानी रो का मान आ गया। बेटा क्या करना होता है, हमें कोई चीज क्या दी जाती है सेंटीमीटर में, तो हमें आंसर भी उसका सेंटीमीटर में निकालना होता है। ये जब सेंटीमीटर में निकाला तो आंसर भी हमें क्या सेंटीमीटर में निकालना होता है। ठीक है, ये क्लास बेटा देखो, ये 2 नंबर का मैंने पहला सवाल करा दिया, तीसरा, और ये चौथा सवाल था। देखो इस तरह से वो सवाल आया जो पिछली बार 2021 में, 2022 में। तो अब क्या करना होगा कि बेटा अब तुम, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह का सवाल एक जरूर आएगा आपके लिए। तो देखो रो ये पहचानना होगा पहले, सेंटीमीटर मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपके लिए मतलब बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ाया है जिससे आपके लिए समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बेटा, बीसीसी के लिए 2 लगा, और देखो 2000 बेटा काय का 21 का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यानी परीक्षा जो हुई थी वो बेटा 22 में हुई थी, काय में 22 में हुई थी। अब जो परीक्षा का जो अब होगी 23 में होगी, किसमें होगी 23 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो एक इस तरह का सवाल आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।